कि वो हमारा शरीर ही है जो सुख और दुख इन सभी चीज़ों की अनुभूति करता है। आत्मा नश्वर है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होती है। मित्रों, आपको ये जान के हैरानी होगी कि आत्मा शरीर से निकलने के 1 घंटे बाद तक क्या महसूस करती है। इन सभी के बारे में हमारे हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है। राधे कृष्ण, मेरा नाम है बरखा शर्मा और आत्मा 1 घंटे तक शरीर से निकलने के बाद क्या महसूस करती है, इसकी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आत्मा शरीर से निकलने के बाद महसूस करती है वो होती है अचेत अवस्था। अचेत अवस्था में आत्मा अचेत हो जाती है, जैसे बहुत सारा काम किया हो, थकावट, इस तरह वो अचेत हो जाती है। उसको पता ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसने देह त्याग दिया है। दोस्तों, दूसरा है समान व्यवहार। जैसे ही वो अचेत अवस्था से सचेत अवस्था में आती है, उसको पता ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और वो पहले के समान ही व्यवहार करती है, सारे काम करती है, सारे व्यवहार करती है। जैसे कि उसको धीरे धीरे पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिर आती है बेचैनी और झटपटाहट। जैसे ही वो सचेत अवस्था में होती है, उसको पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है, फिर वो आसपास खड़े सगे संबंधियों को देखकर उन्हें आवाज लगाती है, बुलाती है, चीखती है, चिल्लाती है। जब कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, वो झटपटाती है, बेचैन हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद आती है नहीं होता संचार। दोस्तों, मनुष्य शरीर में रहते रहते आत्मा को आदत हो जाती है, सगे संबंधियों से प्रेम हो जाता है, आदत हो जाती है मनुष्य शरीर में रहने की, सारे काम काज करने की। इस अवस्था में आके दोस्तों, झटपटाहट के बाद जब यम के दूत उसे लेने आते हैं तो उसे अपना मोह त्यागना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों उन्हें प्रवेश का प्रयास। दोस्तों, इसके बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा शरीर से निकलने के बाद जैसे ही आत्मा को अनुभूति होती है कि वो शरीर से बाहर है, उसकी मृत्यु हो गई है, वो उन्हें शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, झटपटाती है। इतने में ही यमदूत आ जाते हैं उसको लेने। यमदूत उसे लेके जाते हैं। दोस्तों, वो अपने दूसरे जन्म की ओर बढ़ती है। यमदूत उसको लेके जाते हैं, उसके कर्म के अनुसार उसका रास्ता तय करते हैं। दोस्तों, जिसने अच्छे कर्म किए होते हैं उनकी मुक्ति जल्दी हो जाती है और जल्द ही वो दूसरे जन्म में आ जाते हैं, और जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं वो दोस्तों अपने कर्मों के अनुसार फल भोग कर थोड़े समय के बाद इच्छा और समृद्धि के साथ दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं।